हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउट यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर आप सबने दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड कोर्स के लिए अप्लाई अगर किया था अपना सीयूटी देने के बाद, तो अब उसमें आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा कॉमन सीट एलोकेशन जो सिस्टम आने वाला उसके लिए। अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेसिकली जो कट ऑफ है वो कब तक आएगी, खासतौर से बीएड के और बाकी जो पीजी कोर्सेज है उनकी कट ऑफ कब कब आनी है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि डिटेल में हम समझेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेने का शेड्यूल क्या है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन के थ्रू बता रखा है कि उनकी जो फर्स्ट कट ऑफ कब आएगी, फर्स्ट जो एडमिशन लिस्ट है वो कब आएगी, सेकंड कब आएगी, ये सब कुछ उन्होंने बता रखा है। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपको पता होना चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है ऑन एन एवरेज हर साल देखा गया है पीजी कोर्सेज के लिए, खासतौर से अगर मैं बात करूं बीएड के लिए, तो हर साल कम से कम 5 से 6 एडमिशन लिस्ट निकलती है। तो बाय चांस किसी बच्चों का अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता तो उसे सेकंड लिस्ट का जरूर वेट करना चाहिए, सेकंड में नहीं आ रहा तो थर्ड का वेट कर सकते, थर्ड नहीं तो फोर्थ का, ऐसे करके ऑन एन एवरेज 5 से 6 लिस्ट जो है निकलती है। अगर बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो आपको पता होगा सबसे पहले आपने क्या किया होगा, जो सीयूटी पीजी है उसका एग्जाम दिया था आपने, आप सबको पता है। आपने सबसे पहले आपने क्या किया था, सीयूटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हुआ था पीजी का, वो आपने एग्जाम दिया था, जिसमें अगर आप बीएड कोर्सेज की बात करें तो उसके लिए अगर आपने अलग अलग पेपर कोड के थ्रू अपना एग्जाम दिया था। जैसे कि कुछ बच्चों ने COQP 04 का एग्जाम दिया था, COQP 05, ठीक है, COQP 03, ठीक है, ऐसे करके आपने इनमें से कोई ना कोई पेपर कोड का एग्जाम दिया होगा। ऐसे अगर बाकी कोई पीजी कोर्स था तो उसका आपने एग्जाम दिया होगा। एग्जाम देने के बाद क्या था, आपका जो रिजल्ट है ये सब आया था। रिजल्ट आने के बाद जो सीयूटी का काम है वहां पे खत्म हो गया। उसके बाद आपने क्या किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाकर के अपने आप को रजिस्टर्ड किया, ताकि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको कंसिडर कर सके अपने वेरियस कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। अब उसके बाद एडमिशन के लिए क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी अलग अलग कट ऑफ निकालती है, एडमिशन लिस्ट निकालती है। तो ये लिस्ट कब कब आनी है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उनका जो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम जो है उसकी जो शुरुआत है 27 जुलाई से हो गई थी और अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 अगस्त थी। तो आई होप आपने अप्लाई कर लिया होगा। अब अगर बात करें फर्स्ट राउंड ऑफ जो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम जो है उसकी जो फर्स्ट जो एडमिशन लिस्ट जारी की जाएगी वो आज 17 अगस्त को जारी की जाएगी शाम को 5 बजे। तो अगर आपने जिनका कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम जो है उसके अंदर अप्लाई कर रखा है, रजिस्टर्ड अगर आपने कर रखा है, तो आज 17 अगस्त को 5 बजे फर्स्ट जो एडमिशन लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। आप उसमें चेक कर सकते हो कि फर्स्ट एडमिशन लिस्ट जो है उसमें आपका नाम आया है या नहीं आया है, क्या आपको अपना डिजायरेबल कॉलेज मिला है या नहीं मिला। अगर आपको मिल जाता है आपका डिजायरेबल कॉलेज, डिजायरेबल कोर्स आपको अगर मिल जाता है तो आपको उसे फ्रीज कर देना और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो करवा लेनी है और जो भी कॉलेज की फीस है वो आपको पे कर देना है। बाय चांस अगर आपको जो सीट एलोकेट किया जा रहा है, यानी जो कॉलेज एलोकेट किया जा रहा है, जो कोर्स आपको एलोकेट किया जा रहा है, आपके डिजायरेबल जो भी आप डिजायर है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप फ्लोट कर सकते हो, यानी कि आप सेकंड राउंड के लिए अपने आप को कंसीडर करवा सकते हो। तो फर्स्ट राउंड की अगर डेट की बात करें तो फर्स्ट राउंड आज 17 अगस्त 5 बजे इसकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट जो है एक्सेप्ट करेंगे, सीट को एक्सेप्ट करना है या क्या करना है उसके लिए 17 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त का टाइम दिया गया है। ध्यान रखना, टाइम जो है 4:59 तक आपको फ्रीज या फ्लोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको नहीं चांस दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप जो भी बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं उस सीट को, उनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 17 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में होगी। और जो फी पेमेंट है, जो कॉलेज की फीस है, वो आपको 22 अगस्त को पे कर देना, 22 अगस्त तक पे कर देना है शाम को 5 बजे से पहले। तो जो फर्स्ट एडमिशन लिस्ट है पीजी कोर्सेज के लिए, खासतौर से बीएड के लिए, वो ये रही। अब मान लो कोई बच्चा जो है फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में उसका नाम नहीं आता है या उसे वो सेटिस्फाई नहीं है, तो सेकंड राउंड जो है वो आपकी जारी की जाएगी 25 अगस्त को। तो 25 अगस्त को शाम को 5 बजे सेकंड राउंड की जो एडमिशन लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। इसमें भी अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो 25 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच में आपको एक्सेप्ट कर लेना है। फिर से वही चीज, अगर आप डिजायरेबल कोर्स और डिजायरेबल कॉलेज आपको मिल जाता है तो फ्रीज कर लेना, अदरवाइज आप फ्लोट कर लोगे ताकि आपको नेक्स्ट राउंड के लिए कंसिडर किया जाए। अगर इसकी बात की जाए, एक्सेप्ट करने की डेट मैंने बता दी 25 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त होगी सेकंड राउंड की। देन अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सारी चीजें जो है 26 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच में करवाई जाएगी। और सारी चीजें अगर वेरिफिकेशन अच्छी तरह से हो जाती है तो उसके बाद कॉलेज की जो फीस है आपको 30 अगस्त से पहले 30 अगस्त तक पे कर देनी, 5 बजे से पहले। क्लियर है? यहां तक हमने सेकंड राउंड को समझ लिया। अगर उसके बाद अगर सेकंड राउंड में अगर आपका नाम नहीं आ पाता है, ठीक है, या आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप थर्ड राउंड के लिए वेट कर सकते हो। थर्ड राउंड जो है आपका 4 सितंबर को उसकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। 4 सितंबर को शाम को 5 बजे थर्ड राउंड की जो लिस्ट है वो आ जाएगी।
इसे एक्सेप्ट कब करना है? इसे एक्सेप्ट करने की जो डेट है 4 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच में आपको एक्सेप्ट करना ही करना है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो ऑब्वियसली बात है आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो। इसका मतलब जो बच्चे एक्सेप्ट कर लेंगे उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 5 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के बीच में किया जाएगा और सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आपको फी पेमेंट करनी पड़ेगी 9 सितंबर को 5 बजे से पहले। तो ये पूरा एडमिशन शेड्यूल है। जाहिर सी बात है जो एडमिशन शेड्यूल जारी किया गया है उसमें 3 ही राउंड के बारे में बताया गया है। आमतौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी हमेशा जब भी आप पिछले सालों का भी रिकॉर्ड देखोगे तो 3 राउंड का ही डाटा बताते कि किस किस डेट पे होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा गया है 4 से 5 आराम से लिस्ट निकालती है। यानी कि अगर आपको 3rd राउंड में भी अगर आपका एडमिशन नहीं हो रहा है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं, आपको 4th या 5th के लिए भी वेट जरूर करना चाहिए। क्लियर है? आई होप आपको एडमिशन शेड्यूल समझ आ गया होगा कि जो पीजी के वेरियस कोर्सेज है उसका एडमिशन शेड्यूल क्या है, फर्स्ट राउंड के जो लिस्ट है वो कब जारी होगी, सेकंड थर्ड ये सब कब जारी होगा। इसके अलावा बीएड वाले जो बच्चे उन्हें खास तौर से इस लिस्ट को जरूर ध्यान में रखना है, इस डेट को ध्यान में रखना है। और आज जैसे कि आपको पता है ये 17 अगस्त है तो 17 अगस्त को शाम को 5 बजे आज पहले लिस्ट आ जाएगी, तो उसे जरूर आप देख लेना कि कट ऑफ कितने पे जा रही है वेरियस कोर्सेज के लिए। पीजी के अंदर जो वेरियस कोर्सेज है उसमें कितनी कट ऑफ जा रही है और उसके बेसिस पे आप अंदाजा लगा सकते हो आपके जो भी मार्क्स बन रहे हैं। आपने जरूर अपना जो रिजल्ट चेक किया होगा उसमें आपको पता ही होगा आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, उसके बेसिस पे आप पता लगा सकते हो कि आपका किस जो एडमिशन लिस्ट है उसमें नाम आ सकता है या नहीं आ सकता है। देखो अगर आपको ये पता लगाना है कि किस एडमिशन लिस्ट में आपका नाम आ सकता है या नहीं, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो। अगर आपने बीएड कर रखा है, बीएड के लिए अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो अपना जो भी सब्जेक्ट कोड जो भी आपने सब्जेक्ट कोड चूज किया था, जिस भी आप टीचिंग सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया वो लिख करके और अपने मार्क्स और अपनी कैटेगरी लिख करके आप कमेंट जरूर करो। मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करके बताऊंगा कि आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या किस राउंड में आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होगी। बाकी ये सारी जो पीडीएफ है और सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैं आप टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से इन्हें डाउनलोड करके अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हो। मैं हर अपनी वीडियो में कहता हूं टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे जो यूजफुल कंटेंट जो है पीडीएफ फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में आपको मिलती रहती है। वीडियो बनाने में टाइम लग सकता है, लेकिन जो ये पीडीएफ है वो पहले अपलोड कर दी जाती है टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आप उसे एक्सेस कर सको और जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है वो टाइम से आप ग्रैब कर सको। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी, सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।